नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चौटन के धरती से लाइव हूं और विधानसभा क्षेत्र भी चौटन है। बाड़मेर और जैसलमेर के भीतर होने वाले चुनावों को लेकर के मैं कवरेज करते करते इस जगह पर पहुंचा हूं। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिल रही है यहाँ कि रविंद्र सिंह भाटी का जो जुलूस था, उस जुलूस के भीतर पहुंचने वाले लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन बयानों को लेकर के इस चीज़ को भी आश्वस्त किया जा सकता है कि चुनाव के भीतर अभी तक किसी की जीत है वो सुनिश्चित नहीं है। हार और जीत का लोग अलग अलग पैमाना निकाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 20 तारीख के बाद हार और जीत का पता लगेगा। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के साथ हम यहाँ एक कहेंगे कि जानकारी लेंगे चुनाव के अंदर कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। तो सबसे पहले मैं तुमसे ही चर्चा कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि कौन जीत रहा है चुनाव में। अभी इसी चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, किस कारण से रविंद्र सिंह भाटी को आप मान रहे बस हैं? गरीबों के मसीहा है, युवा आदमी है, यंग आदमी है, इसलिए। आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे उमेदवार बेनीवाल का भी रोड शो हुआ था, यहाँ हुआ था। कौन कौन आगे रहा, कुछ आइडिया, कुछ भीड़ दोनों में से किन किन वो के तो ज़्यादा? पार्टी के आदमी है, ऐसे उसकी मेन पार्टी है, पार्टी के हिसाब से भीड़। आप बताइएगा, यहाँ छल्ला लगा हुआ आपका विधानसभा लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर, थोड़ा आगे आओ, भीड़ को हटा दीजिएगा। बताओ कि कौन जीत रहा है यहाँ से? रविंदर सिंह भाटी। आप थे आज रोड शो में? बिल्कुल। क्या लगा रोड शो में? यहाँ के लोग थे, बाहर के थे? यहाँ के थे, बाहर के कहाँ, दिल्ली से आए नहीं। और एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे उमेदवार बेनीवाल का भी रोड शो हुआ था, दोनों में अगर तुलनात्मक भीड़ को लेकर के तुलनात्मक अध्ययन करें तो सबसे ज़्यादा भीड़ किसकी थी? 70% रविंदर सिंह की ज़्यादा थी, उनकी 30 थी तो उनकी 70। अच्छा, 70 ज़्यादा 70 किसकी ज़्यादा थी? रविंदर सिंह की। अच्छा, कैलाश चौधरी का यहाँ से कुछ रोड शो वगैरह? कुछ नहीं हुआ। हाँ, कैलाश चौधरी का रोड शो हुआ था और वोटिंग हुई थी रविंद्र सिंह भाटी की, क्योंकि पब्लिक उस समय थी नहीं। रविंद्र सिंह भाटी यहाँ बहुत ही बड़ी पॉपुलर है और बड़ी मात्रा में वोट ले रहे हैं, सही है? ले बिल्कुल सही बात। सिटी से बहुत आगे वोटों में। सिटी में आज दिन तक 5700 से ज़्यादा वोट पड़े नहीं। इस बार 9000 में से 8500 वोट पड़ेंगे। हमेशा भाजपा देने आएंगे लोग, वो इतना सिटी उत्साह। हमेशा भाजपा की रहती है। अब की बार रविंद्र सिंह भाटी की रहेगी, एक तरफा। आदूराम मेघवाल को लेकर के क्या कहेंगे आप? भाजपा में है आदूराम मेघवाल, विधायक है। बिल्कुल, हमारे आदिराम जी माननीय विधायक है, छोट उनके अच्छे आदमी है, लेकिन इस बार हम लोकसभा के चुनाव में भाटी साहब को वोट देंगे। हमने जिताया उनको। अच्छा, हाँ, और जिताएंगे उनको। लेकिन इस बार उनके कहने पर वोट आप? वोट नहीं देंगे उनके कहने पर। हम मोदी जी के कहने कर भी नहीं देंगे। रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी। ऐसा है क्या भाटी में कि उन्होंने सब जगह इतना क्रेज कर दिया है? भले सूरत में चले जाइएगा, अहमदाबाद में चले जाइएगा, लोग एयरपोर्ट तक घुसने को तैयार। यहाँ भी भीड़ थी और गुडा मलानी में भी भीड़ है, बाड़मेर में भी भीड़, शिव में भी भीड़। सब है क्या उनके पास? हाँ? अंधारे का दिया है, कभी भी बुलाओ एले हाजिर है आधी रात को। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? भाटी जीत रहा है। कितने वोटों से? कुछ 1 आइडिया? लाख वोट से। 1 लाख वोट से? 1.5 लाख से। 1.5 लाख से? हाँ, अच्छा, चौटन के अंदर आगे कौन रहेगा? भाटी रहेगा। भाटी रहेगा। हाँ छोट उनके हर जगह आगे रहेगा। हाँ, सब जगह हर जगह भाटी आगे रहेगा। नहीं, चौटन में सबसे ज्यादा यहाँ मतदाता किस जाति के हैं? भाटी का रहेगा। नहीं, मतदाता किस जाति के हैं? जाति बहुत है। अच्छा, हाँ पहले यहाँ बीजेपी का गढ़ होता था, हाँ, बीजेपी का। तो इस बार क्या रुझान है? अब भाटी का है। भाटी का। आप बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये चौटन के। चौटन के। क्या माहौल क्या है, सही सही बताना। माहौल तो ऐसा है, अभी टक्कर तो बराबरी की है, समझे ना। अब देखो कौन जीतता है। बराबर किन किन की? मतलब बीजेपी का और ये भाटी का। भाटी का? बीजेपी और भाटी। बीजेपी और भाटी का? बीजेपी लोग कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर रहेगी। नहीं, तीसरे नंबर पर नहीं है, वो भी टक्कर में है, समझे ना। और भाटी व्यापारी जगत किन के साथ में है? चौटन का व्यापारी जगत? व्यापारी साथ ज्यादा तो बीजेपी में। बीजेपी। जो कार्यकर्ता बीजेपी के ना, वो बीजेपी में। कार्यकर्ता ही है। हाँ? वो कार्यकर्ता है ना जो बीजेपी के, वही है, बाकी कोई नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि युवा वोट बैंक है वो भाटी के पक्ष में जाएगा कि या फिर सभी उम्र? जीत तो मेरे ख्याल से बीजेपी वाला निकलेगा। बीजेपी देखो सर्वे में अभी तक तीसरे नंबर पर है, हो सकता है कि कमबैक भी करे, क्योंकि 19 तारीख के पहले मोदी आके गया है। हाँ। वो भाषण दिया है, रैली किया है, वो निर्दलीय के चक्कर में उस हिसाब से
लोग समझ रहे हैं कि निर्दलीय काम करेगा नहीं करेगा। मोदी की रैली में कुछ लोग गए थे, मेरे इस चैनल पर, एक सेकंड रुकिएगा, मेरे इस चैनल पर वीडियो भी पड़े हैं। मोदी की रैली में कुछ लोग गए थे, उन्होंने कहा मोदी जी को देखने के लिए गए हैं, वोट हम रविंद्र को देंगे। हाँ ये भी है, ये भी सही है, लोग देखने को भी जाते हैं, समझे ना, देखने को भी जाते हैं ना, वही भी पार्टी वाले वो आते हैं, वो भी आते हैं, सब देखना चाहते हैं। आप बताइए, नहीं वोट किनको देंगे? वोट अरे वोट हाथ मांगे मर्जी पड़े भाटी रविंद्र भाटी 2 लाख ऊपर जी करे डोकरी जोग माया बिराड़े हियाणी माता जी करे माँ करे गोराड़ा हियाणी 2.5 लाख ऊपर है। हाँ जीत भाटी जी कहाँ के रहने वाले आप? क्षेत्र को रहने वाला हूँ, शिव विधानसभा का। श्री विधानसभा का। और चौटन में यहाँ कोई काम वाम व्यापार करता हूँ। अच्छा व्यापार करते हैं। क्या लगता है आपके गांव का लाडला? हमारे गांव का मामला कांग्रेस। आपके गांव का मामला कांग्रेस। शिव में कौन आगे रहेगा? कांग्रेस। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और, इसके पीछे की वजह क्या? अमीन खां और जो फतेह खां के बीच में तो थोड़ा सा जो तनातनी का खेल है, क्या वो ठीक हो गया? समझौता हो गया। फतेह खान अमीन खान दोनों एक साथ है, दोनों को एक साथ है। 20 से 30 हजार प्लस कांग्रेस आगे रहेगी शिव विधानसभा। शिव से दिखावे के स्वाद है, बाकी कभी प्रचार में साथ नहीं है। क्या लगता है जो अलग अलग इलाकों से अगर मैं बात करूं, जैसे क्या बोले, जैसलमेर से आगे कौन रहेगा? कांग्रेस। जैसलमेर से पहले साले मोहम्मद जी और रूपा राम जी के बीच में कोई तनाव था, वो अब सब ठीक है, वहाँ से भी कांग्रेस आगे रहेगी। चौटन में कोई तनाव है? ऐसा कोई तनाव नहीं है। चौटन सिवाना के अंदर मेजर मानविंदर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कोई फर्क पड़ेगा? मेजर मानविंदर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइनिंग करते उन्हें हाथ तो ऐसे कर दिया, उनको पता चल गया लोगों को, वो तो क्या बीजेपी भाटी साहब का सपोर्ट कर रहा है। ऐसा जनता सब समझदार है। नहीं, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस को ही लोग पसंद करेंगे? कांग्रेस के धरातल पे वोट है। कुछ आप काम बता पाएंगे जो कांग्रेस के लीडर द्वारा करवाए गए हो? क्या कोई काम बताएंगे जो काम तो गिनाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा कांग्रेस को। शिव विधानसभा में रोडें बनी, स्कूलों को कर्मोन्नत किया। काम होता तो कांग्रेस क्यों हारती? काम तो है नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस का काम होता तो यहाँ से निकल जाते ना। कौन जीत रहा आपके आईडी से? हमारे आईडी से भाटी साहब आगे है, और धरातल पे आप देख रहे हो आज की स्थिति में कांग्रेस अगर होती ना तो ये पीछे नहीं रहती। और कांग्रेस के साथ में 50 नेता है, और इस बंदे के पास में एक भी आदमी नहीं है, अकेला बंदा है, और अकेला बंदा है और सब पब्लिक को लेके चल रहा है 36 कौम को। एक चीज और है, और यहाँ अकेला है जिसके पास में न तो कोई मुख्यमंत्री है, न पूर्व मुख्यमंत्री, न कैबिनेट मंत्री, न प्रधानमंत्री है अकेला भाई। राजपूत समाज का पूरा सपोर्ट है, ठीक है, जिसके साथ समाज है उनका समाज के साथ वोट है। यहाँ पर बिना पैसे से, बिना खर्चे से इतनी पब्लिक आई है, और ये पार्टियां वाले करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, एक भी बंदा नहीं आता है। बिना पैसे से कैसे? मुझे एक बात बताओ, लग्जरी गाड़ियां हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये लोगों का प्रेम है, और इस आदमी से ऐसा प्रेम जुड़ा है जो आप देख रहे हो। जनता सब जागरूक है, जनता ने एक बार मन बना दिया है, एक बार रविंद्र सिंह भाटी के साथ जाएंगे। लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, रविंद्र जीत भी जाते हैं तो विकास क्या करवा पाएंगे? विकास उसके हाथ में है, वो मजबूत आदमी है, कैसे कराएगा वो आपको मालूम है। वो उम्मीदवार बेनीवाल भी सरल है, सहिष्णुता के धनी है, सिंपल है। राम जी अच्छे आदमी है, हम उम्मीदवार जी को गलत नहीं कहते हैं। उम्मीदवार क्या पार्टी गलत है? नहीं, पार्टी गलत नहीं, हम ये नहीं कहते हैं, ये नहीं कहते। वोट क्यों नहीं पड़ रहे हैं उम्मीदवार? वोट इसलिए नहीं पड़ रहे हैं, इनका जो समीकरण है ना वो थोड़ा चेंज है। ये जातिगत समीकरण है, उस जातिगत समीकरण के लिए पीछे चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। अमित जी बहुत अच्छे आदमी है, सरल और स्वभाव के अच्छे आदमी है। कोई जातिगत नहीं है, ठीक है, जातिवाद तो राजपूत समाज करते हैं, पार्टी को छोड़ के समाज का पूरे नहीं, पूरे के पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। कोई 5% लोग बचे। मंत्री कैलाश चौधरी बीजेपी 95% मंत्री थे, उन्होंने अभी दीपक जी कड़वासरा को हरवा कर, जो बीजेपी एमएलए प्रत्याशी, किसी भी चैनल पर आप देखिए, उस समय जातिवाद नहीं हुआ क्या? हम तो फिर भी खुले हैं, हम तो खुले हैं, राजपूत सारे खुले हैं, कोई एक भी बता दो अगर हो तो। वो ऐसे नहीं है,
जातिवाद नहीं है, धरातल पे जो पब्लिक है ना बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट जानती है। कुछ जातिवाद कर रहे हैं, बाकी वाले कास्ट तो जातिवाद नहीं कर रही, वो क्यों साथ में रविंद्र के? उनको तो हमने कुछ नहीं बोला, वो तो अपने दिल से साथ में। कैलाश चौधरी ने ये ठीक नहीं किया, ये लोगों में भी ये कैलाश चौधरी क्या अखबार में हम कांग्रेस के बंदे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट हम ये नहीं कह रहे कैलाश जी भी अच्छे नहीं है, कैलाश जी भी अच्छे। आज का जो माहौल है, पार्टी का जो माहौल है, रविंद्र सिंह के साथ में है। रविंद्र सिंह अच्छा आदमी है। व्यापारी जगत किनके साथ में यहाँ का? व्यापारी अपना अपना भाव है, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। सारे व्यापारी साहब आप पूछ लो, सब व्यापारी है। हम सब व्यापारी है, मार्केट में सब यही चाहते हैं। अच्छा आदमी है रविंद्र सिंह, अच्छा आदमी है, एक बार वापस आएगा और मजबूत करेगा। किनको वोट करेंगे आप? वोट मैं तो भाटी साहब को दूंगा, लेकिन कब माहौल है? माहौल एकदम बढ़िया है। मैं काफ़ी दिनों से भाटी साहब के साथ इधर उधर घूमा हूँ और देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ भाटी साहब एक ही आवाज़ सुन रहा हूँ, बाकी बिल्कुल कम सुन रहा हूँ बाकी वालों की। ये माहौल है। कहाँ से आते हैं आप? गांव कौन सा आपका? चोटन चोटन चौटन, यही प्रॉपरली जी। क्या माहौल है ये बताओ? यहाँ रविंद्र सिंह भाटी जीतेगा। सही बताओ यार। रविंद्र भाटी जी तो अच्छा, क्या बात है, क्या लगता है? भाटी साहब जीत जाएंगे। भाटी साहब कितने मतों से? बहुत कम, 3 लाख वोट से। 3 लाख वोटों से जीतेंगे। 3 लाख वोटों से। तो कुछ और लगे हैं। आने वाला इतिहास लिखा जाएगा आज। सुनिए इतिहास पर, इतिहास लिखा जाएगा, इस पेज में लिखा जाएगा आज। ऐतिहासिक आज रविंद्र सिंह। कुछ और भी लोग हैं क्या? आप किनको वोट करेंगे? रविंद्र सिंह भाटी? रविंद्र सिंह भाटी को। भाटी को। तो चौटन का ट्विस्ट ये है कि सबसे पहले यहाँ तो एक रविंद्र सिंह का रोड शो हुआ, उनके पीछे प्रतापाराम गोदारा अपनी 2 स्कॉर्पियो को लेकर के, और उनके बाद में माहौल ऐसा है, सही मायने में बताऊं तो जिस तरीके से लोगों में मैंने 2 चीज़ें देखी है। कुछ लोग हैं उमेदराम बेनीवाल के पक्ष में एकदम खुलेआम आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ में वे लोग हैं जो बच्चा पार्टी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी है वो भारी मतों से जीत रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि उमेदराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में टक्कर है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि उमेदराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में अगर भीड़ के सामंजस्य को लेकर के अगर नापतोल बजट बाजार में बात को बिठाऊं तो बराबर भीड़ है। अब ऊंट है वो फिर वही बात कि किस करवट बैठेगा, लेकिन हाल ही तक स्थिति मैं बताऊं कि 19 तारीख के बाद में पता चलेगा कि मामला किस ओर जा रहा है, क्योंकि 19 तारीख के बाद में राजस्थान के अंदर चुनाव 2 चरणों में है, 19 और 26 अप्रैल को। 19 अप्रैल को जो नेता बेरोजगार हो जाएंगे वो नेता बाड़मेर और जैसलमेर की नब्ज को टटोलेंगे, वे आएंगे तो बीजेपी प्लस होती दिखाई देगी। रविंद्र सिंह भाटी के लिए वो चुनौती होगी कि जो अभी का क्रेज है उनको वोटर्स में तब्दील करते हुए उनको मेंटेन रखे, और उधर इंडिया अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल के पास में भी एक विकट चुनौती है कि अभी का जो क्रेज है उनको यथावत रखा जाए। लेकिन 20 और 22 तारीख के बीच में जो क्रेज जिसका होगा वो आखिरी क्रेज होगा और वही जीत की ओर तब्दील ले जाएंगे। आज के इस एपिसोड के अंदर इतना ही। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।